हेलो दोस्तों, ये है आपका क्या पार्ट 4 और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके जो आ रहे हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आए हुए हैं और जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है 2025 के एग्जाम में, तो उनको भी हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर इसके क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं और ये है आपका क्या पार्ट 4 और लेक्चर। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, द नेम ऑफ मेटल विच रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो क्या करता है रूम टेम्परेचर में वाटर के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। देखो, एट रूम नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोले या नॉर्मल टेम्परेचर बोले या आपका कोल्ड वाटर बोल दे, तो वो आपके हैं कौन से मेटल, सॉफ्ट मेटल। कौन से मेटल, सॉफ्ट मेटल। और सॉफ्ट मेटल में आता है कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम। कौन कौन से आते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जो क्या करते हैं, आपके कोल्ड वाटर से भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, कॉपर, आयरन, जिंक एंड सोडियम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंथेसिस्ड इन लेबोरेटरी इज। तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या आपका लेबोरेटरी में क्या किया गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था, तो वो है आपका कौन सा, यूरिया। कौन सा है, यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन सा है, यूरिया, जो लेबोरेटरी में क्या किया गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था। सेकेंड में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यूरिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बीइंग बी आयंस, बी निगेटिव आयंस। देखो, एक आपका होता है निगेटिव आयंस, एक होता है आपका पॉजिटिव आयंस। तो निगेटिव आयंस कब प्रिपेयर्ड होते हैं, जब कोई एलिमेंट्स या एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। क्या करता है, गेन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने नंबर ऑफ उसमें आयंस, निगेटिव आयंस क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे। यदि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, रिमूव कर देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे। और इसमें कह रहा है क्या, बी कोई एटम है, जरूरी नहीं है बी बोरान ही हो, आपका क्या बी कोई एटम है और उसमें क्या हुआ है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन या आयन का क्या फॉर्म है, तो उसमें कितने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका होगा क्या, 18। देखो, अब सर आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया 18, देखो 18 इसलिए होगा क्योंकि जब कोई आयंस प्रिपेयर्ड होता है तो वो किसी ना किसी इनर्ट के बेस पे होता है, जो अपने पास वाला इनर्ट होता है उसके बेस पे होता है। तो आपको मालूम है कि बी बोरान, और इसमें से देखो जो ऑप्शन में दे रखा है क्या, 17, 18, 19 और 20, तो इसमें से आपका इनर्ट का फॉर्म है वो क्या है, 18 आर्गन। तो ये आपका जो आयंस प्रिपेयर्ड हुआ होगा वो किसका है, जो है वो होगा कौन सा, क्लोरीन। नाम क्या होगा इसका, Cl माइनस क्लोरीन। लेकिन बट उसने क्लोरीन का नाम क्या नहीं किया, जनरेट नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि अब इसी में प्लस होता तो उसमें कितने हो जाता आपका, उसमें भी कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। ए प्लस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। जो हम लोग ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं उसमें क्या यूज होता है, कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो वो है कौन सा सिल्वर क्लोराइड। कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड। इस कंपाउंड को किस में यूज करते हैं, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है क्या, लेड नाइट्रेट। देखो, ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में 2 बार रिपीट कर चुका है, क्या लेड नाइट्रेट का क्या है फार्मूला है, तो वो क्या है, PbNO3। आपको मालूम होना चाहिए क्या, Pb लेड और नाइट्रेट NO3, NO3 की वैलेंसी 1 और Pb की 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका क्या बन जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या था, लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट इसी में है क्या, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। एक है आपका फेरस सल्फेट, एक है फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट में Fe आयरन की वैलेंसी 3 होती है और फेरस में Fa की 2। तो यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट, लेकिन इसका आंसर क्या है, वो है सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट एसिड।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एसिड। तो कौन सा एलिमेंट्स है जो क्या करता है हाइड्रोजन गैस के साथ में इवॉल्व होकर क्या बनाता है डाइल्यूट एसिड बनाता है। तो देखो देखते हैं, देखो इसमें पहले नंबर में क्या दे रखा है क्लोरीन, और क्लोरीन हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएंगे H2 प्लस क्या Cl2, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डाइल्यूट एसिड 2HCl, ये आपका बन जाएगा। इसमें से नेक्स्ट देखेंगे कोई भी आपका क्या है क्लोरीन के बाद कॉपर, तो कॉपर प्लस क्या H2 ना कि वो क्या बनेगा एसिड आपका जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कॉपर के साथ में जिंक, तो जिंक भी आपका प्रिपेयर्ड नहीं होगा, और ये आपका क्या है सल्फर H2S, तो ये आपकी क्या बन जाएगी गैस। तो ये आपके क्या नहीं है, ये आपके क्या नहीं है सॉरी, ये आपके कोई एसिड नहीं है। तो एसिड कौन सा, वो कौन सा हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट आते हैं किसमें, द कलर ऑफ टर्मरिक विथ एल्कली, द कलर ऑफ टर्मरिक विथ एल्कली। तो वो अब एल्कली को ही क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस। तो टर्मरिक ये क्या है सिंथेटिक नहीं, ये क्या है एक नेचुरल इंडिकेटर, क्या है नेचुरल इंडिकेटर। और इंडिकेटर का वर्क डन तो मैंने बताया था कि वो नेचर को क्या करेगा फाइंड करेगा कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। तो कह रहा है एसिडिक सॉल्यूशन सॉरी किसमें, द कलर ऑफ टर्मरिक विथ एल्कलिक, बेस में जो टर्मरिक है वो कौन सा कलर जनरेट करेगा। तो आपको मालूम है बेस में यदि आपको समझिए यदि चोट कहीं पे लग गई तो आप लोग क्या करते हो हल्दी और क्या बोलते हैं चूना, उसको चढ़ाते हैं तो आपका कलर जो है वहां पे क्या हो जाता है रेड ब्राउन। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा है क्या ब्राउनिश रेड, क्या दे रहा है ब्राउनिश रेड, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या हो रही है अलग हो रही है रिमूव हो रही है तो वो आपका क्या है रिडक्शन, यदि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या है ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला क्या है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो है नहीं है, क्या रिमूव हो रही है तो क्या रिडक्शन। लेकिन देखो कोरिजन, कोरिजन में तो ऑक्सीजन का क्या रिमूव होना पॉसिबल है, लेकिन बट इसमें ऑक्सीजन ऐड भी होना क्या है पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग है। और ये क्या है रिडक्शन, ये ऑप्शन क्या रहेगा सही। ये नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या है रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी क्या होती है, देखो आपको मालूम है कि जो हमारे फूड्स मटेरियल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सी गैस यूज करते हैं, वो कौन सी है नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस है नाइट्रोजन गैस। तो ये रेंसिडिटी क्या होती है, जो फैट्स हैं ऑयल्स हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपका जो फैट्स हैं उनको क्या कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं, पॉइजन में क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, और ये है आपका क्या रेंसिडिटी। तो इसमें भी ऑक्सीजन क्या होती है ऐड होती है ना, ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या इन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में क्या आपका क्या है फॉर्म्ड बनता है, क्या बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो आपका देखो पहले ऑप्शन दे रखा है क्या एसिड फॉर्म्ड, एसिड प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो क्या सही है या गलत ये आप बताएंगे। नहीं, क्या बनता है आपका साल्ट एंड वाटर, क्या जनरेट होता है या क्या प्रिपेयर्ड होता है वो क्या है साल्ट एंड वाटर। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है यूरेनियम इज, यूरेनियम, तो यूरेनियम यू 95 30 टू 35 ये आपका देखो क्या यूरेनियम है, और ये क्या है रेडियो एक्टिव क्या है एलिमेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है डी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यूरेनियम क्या है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिसका यूज हम किस में करते हैं फ्यूल्स या अदर एटॉमिक मटेरियल। एटॉमिक मटेरियल का मतलब क्या है युद्ध सामग्री, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं यूरेनियम का क्या करते हैं यूज करते हैं। तो फिर मिलेंगे आपके लास्ट एपिसोड अर्थात पार्ट 5 में। जय हिंद जय भारत।